Hello everyone, welcome to our daily series of news editorial with validation। आज हम देखेंगे कि हमारे पेपर में हमारे एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज क्वाड। नेवी चीफ्स है ना जो क्वाड के, वो जापान में मिले हैं अहेड ऑफ द मालाबार एक्सरसाइज। तो इसमें इम्पोर्टेंट है आ गया क्वाड। हमें पता होना चाहिए कि क्वाड है क्या। क्वाड क्या है? एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है कुछ 4 नेशंस के बीच में। कौन कौन है वो? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। तो ये चारों मिलके जो नेवल एक्सरसाइज है वो कौन सी है? मालाबार एक्सरसाइज। ओके जी। इवन कि ये इनका क्या मोटो है? फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरस, इंडो पैसिफिक। इंडिया और जो पैसिफिक नेशन है ना, उनमें जो ट्रेड है या कोई भी एक्टिविटीज़ हैं वो फ्री, ओपन और प्रॉस्पेरस होनी चाहिए। ये इनका मोटो है। देखिए 2020 में हमारे मेंस में ये पेपर में भी आया था। क्या आया था देख लीजिए क्वेश्चन। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम अ मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम्स, डिस्कस। ये 2020 में आया था। क्वाड इस हिसाब से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन कम्स ईरान सैटेलाइट। ईरान का ना कुछ सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किए हैं। घायम 100 करके सैटेलाइट है जो उनकी नेशन का फर्स्ट 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। तो इसमें जो ये सैटेलाइट है, कितना वेट है इनका? 80 kg का वेट है एक ऑर्बिट में, जो कितना है 500 किलोमीटर है अर्थ के सरफेस पे। तो एज सच तो इम्पोर्टेंट इसमें कुछ नहीं था, बट आपको ये याद होना चाहिए कि ईरान जो है, जो घायम पूछ सकते हैं कि घायम 100 नाम से जो न्यूज़ में आ रहा है वो कौन से नेशन के पर्सपेक्टिव में आ रहा है। तो इतना सा पता होना चाहिए, क्योंकि जो यूक्रेन रशिया की वॉर है उसमें ईरान का नाम भी आ रहा है कि ईरान जो है वो अपने ड्रोन्स जो हैं रशिया को सप्लाई कर रहा है बिफोर वॉर से पहले ही। ओके, ईरान आया है न्यूज़ में, तो हमें देखना है कि ईरान की मैप की पोजीशन क्या है और उसमें इम्पोर्टेंट क्या है। ये देख लीजिए, ये ईरान का मैप है। इसके नॉर्थ में है तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ठीक है, और साउथ में आ गया कतार, पर्शियन गल्फ आ गया, ठीक है, ओमान आ गया, ठीक, गल्फ ऑफ ओमान। तो ये जो सर्कल में है दो, एक है बंदर अब्बास और छाबर पोर्ट। छाबर आपको पता होगा, पोर्ट जो इंडिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है छाबर पोर्ट में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपकी डायरेक्शन के हिसाब से। नॉर्थ में क्या है? बंदर अब्बास, और नीचे क्या है? साउथ में छाबर पोर्ट, ठीक। एंड इसकी कैपिटल क्या है? तेहरान। ओके, देन कम्स, ये देख लीजिए न्यूज़ में, ये जो पिक्चर में दिया है, ऊपर आ गया बंदर अब्बास, ये जो ऊपर शिप्स आई हैं, और नीचे आ गया छाबर पोर्ट, ईरान। ओके, देन कम्स द लास्ट पार्ट, टिडबिट्स और फैक्ट्स। टिडबिट्स और फैक्ट्स में आज क्या है, एक एडिटोरियल में उन्होंने एक मैगज़ीन में जो आती है संडे की मैगज़ीन, उसमें उन्होंने वज्रधार बुद्धिज़्म का नाम दिया हुआ है। तो वज्रधार बुद्धिज़्म क्या है? ये इसको क्या बोला जाता है? होल्डर ऑफ द थंडरबोल्ट। ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस में आता है चाइनीज़ तिब्बत एरिया में, ठीक है। इतना पता होना चाहिए कि वज्रधार बुद्धिज़्म है क्या, ठीक है। इसको बोलते हैं होल्डर ऑफ द थंडरबोल्ट। देन इज़राइल में इलेक्शन हुए, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के हेड थे वो फिर से वापस आ गए, ठीक है। तो इज़राइल आया, तो हमें इज़राइल का नक्शा देखना है, मैप देखना है। ये है इज़राइल। इज़राइल का आपको बहुत पहले भी देखा होगा, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स, ये डिस्प्यूट चल रहा था ना सीरिया के साथ। तो इसका लोकेशन देख लीजिए आप। नॉर्थ में आ गया गोलन हाइट्स, नीचे आ गया तेल अवीव, देन वेस्ट बैंक जो अभी भी डिस्प्यूटेड है इज़राइल और जॉर्डन, ठीक है। देन उसके साउथ में गाज़ा स्ट्रिप आ गया, देन रेड सी आ गया एंड जॉर्डन। इसकी बाउंड्रीज क्या क्या हैं इज़राइल के साथ जो लगती हैं? एक साइड पे सी है जो कि वेस्ट साइड पे है, और ईस्ट साइड पे क्या आ गया इसका? जॉर्डन आ गया। ओके, एंड ऊपर आ गया दमास्कस यानी कि सीरिया। देन कम्स लेबनान जिसकी कैपिटल है बैरूत, ठीक है। ओके, देन ब्राज़ील के भी इलेक्शन हुए हैं, आपने सुना हो तो। उसमें जो लूला डी सिल्वा थे, जो कि उन पे करप्शन के चार्जेस थे,
पर एक क्या फ़ायदा था, जब वो पहले वहाँ के लीडर थे, जिस सदी में वो लीडर थे, तब ब्राज़ील की जो इकॉनमी है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, उनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी। तो इसके लिए क्या हुआ है कि उनकी वापसी हो गई है वहाँ के लीडर के रूप में। ठीक है, तो ब्राज़ील भी देखना है हमें मैप पे। तो ब्राज़ील क्या है, ये साउथ अमेरिकन नेशन का एक पार्ट है। ठीक है, इसकी लोकेशन देख लीजिए, ऊपर इक्वेटर है नॉर्थ में, एंड साउथ में, काफ़ी साउथ में जाके है कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ब्राज़ील की जो बाउंड्रीज़ हैं किस किस से लग रही हैं, बोलीविया, पैराग्वे, ठीक है, यूरुग्वे, इनसे लग रही हैं। एंड इनकी ऊपर जो लोकेशन है अमेज़न बेसिन के साथ भी है। देन फ्रेंच गुयाना, फ्रांस, बाकी नेशंस भी आपको देखने हैं इसके कौन कौन से हैं। एंड इसमें एंडीज़ जो है वो माउंटेन है। ठीक है, लानोस आपने पढ़ा होगा, बायोम्स में भी बोला जाता है, तो वो यहाँ पे है, वेनेजुला, लानोस ऑफ वेनेजुला। ठीक है, गुयाना, सुरीनेम, ये सारे इस कॉन्टिनेंट के नेशन स्टेट्स हैं। ठीक है, देन कम्स एक केस आया हुआ है, कौन सा केस है वो, एसपी वेलुमनी केस और अनुराधा भसीन केस। आपको एक्सप्लिसिटली वो पूछ सकते हैं कि ये जो केसेस हैं किसके रिलेटेड है और इनका बेंच वाले जो जजेस थे वो कौन से थे। तो इसमें है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने ना एक वे सजेस्ट किया है कि जो हम डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पब्लिक नहीं करनी होती हैं, प्राइवेट रखनी होती हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड राइट टू नो। उसमें बैलेंस रखने के लिए उन्होंने इस केस में अपनी वर्डिक्ट दी है। तो किसने ये सजेशन कहाँ से आया है, ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड हिमा कोहली। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को ना एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांसिस को प्रेजेंट करना पड़ता है बिफोर कॉन्फिडेंशियलिटी पासिंग मटीरियल्स टू द कोर्ट। तो जो पिटिशनर्स होते हैं उनको पूरा जो नेशनल इंटरेस्ट में होगा ना कोर्ट के, जिसमें सिक्योरिटी ब्रीच होती है, तो गवर्नमेंट को राइट है कि वो उनको पिटिशनर को प्रॉपर ना बताया जाए, कुछ चीज़ें छुपाई जाएं, डिस्क्लोज ना की जाए। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।